कहते हैं कि लोग धोखा हमेशा गलत लोगों से खाते हैं, लेकिन बदला अक्सर अच्छे लोगों से लेते हैं। अब आप इसे बदला कहें या फिर इनकी नासमझी या फिर जाहिलपन, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद की पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। ये बातें इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार का आगमन हो रहा है। एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष का मुंह उतरा हुआ है। इन सब के बीच अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसको अगर आप सही से समझें, जानने की कोशिश करें तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एहसान फरामोश हिंदुओं की। अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजे श्री राम, मोदी योगी ने बहा दी विकास की गंगा। हिंदुओं ने दिया मोदी योगी को धोखा, जातिवाद के नाम पर बट गया हिंदू। मुस्लिमों ने एकजुट होकर किया वोट, भाजपा की हार पर जश्न मना रहे मुसलमान। यूपी में अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां राम मंदिर बनने के बाद उसका नाम देश के हर कोने कोने में गूंज उठा। वहां पर जो विकास मोदी और योगी की जोड़ी ने मिलकर किया वो चर्चा का विषय है, क्योंकि इसकी चमक देश क्या विदेश तक देखने को मिल रही है। जिस तरह का इतिहास अयोध्या में रचा गया उसके शोर विदेशों तक सुनाई दिए। जिस तरह का रिजल्ट अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा चुनाव से सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है, गुस्सा दिला दिया है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यहाँ के लोगों को विकास नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ जाति के आधार पर ये लोग वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का विकास यहाँ किया गया, लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई, उसके बाद तो यहाँ के लोगों को शर्म आनी चाहिए जिसने सिर्फ जाति के नाम पर वोट दे दिया। और अगर कोई इस बात से नाराज है कि उसके जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा सरकार ने ले लिया, तो इसको सोचना चाहिए कि यह सरकार ने खुद के लिए नहीं लिया, बल्कि मंदिर बनाने और यहाँ के विकास के लिए ही किया। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप विकास की राह में बाधा बनने वाले एहसान फरामोश लोग हैं। पर्दाफाश में आगे बताएंगे मोदी और योगी के विकास की एक एक बात, लेकिन सबसे पहले बात फैजाबाद के नतीजे की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए स्पष्ट जनादेश पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं देश की 543 लोकसभा सीटों में से एक जिस पर पूरे देश की नजर थी, वो सीट थी फैजाबाद लोकसभा सीट, भगवान राम की नगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट, जहां बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि जिस राम मंदिर को लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत की गारंटी माना जा रहा था, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ा, वो भी उस पार्टी के खिलाफ जिसके दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे पड़े हैं। मतलब ये तो बेशर्मी की सारी हद पार करने वाली बात है। यहाँ की जनता के जाहिलपन को दर्शाता है कि 500 साल से संघर्ष करने के बाद जिसने राम मंदिर बनाया उसको वोट करने में आपके हाथ में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जिस पर आरोप है राम भक्तों पर गोलियां चलाने की, उसकी जान लेने की, आपने उसी को चुन लिया और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हार का मुख देखना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रताप पासी को जाति के नाम पर वोट देकर जिता दिया गया। इस साल की शुरुआत में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सारी दुनिया में संदेश गया कि हिंदुओं का 500 साल का संघर्ष रंग लाया और भगवान राम अपने जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर में आ गए। इन 500 सालों के संघर्ष में 30 अक्टूबर 1990 को उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई और एक साथ 5 राम भक्तों को मार दिया गया। इस घटना के 3 दिन बाद ही 2 नवंबर को दूसरी बार पुलिस की बंदूकें गरजी थी और 1.5 दर्जन कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्हीं में कोठारी बंधु भी शामिल थे।
इसके करीब 2 साल बाद बाबरी का विध्वंस हुआ और लंबे संघर्ष के बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी दुनिया के भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हर रोज हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए पूरे देश से पहुंचने लगे। ऐसे में राजनीतिक जानकारों ने भी ये माना कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन नतीजे जो सामने आए वो वहां की कुछ जनता के जाहिलपन को और उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाने लगे। अयोध्या से ही राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली पार्टी को हार का मुख देखना पड़ा। ये तो हद ही हो गई। लेकिन ये बीजेपी की हार नहीं है, ये मोदी और योगी की हार नहीं है, वहां के लोगों की हार है। सोचना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों का खून बहाया, जिसने राम का विरोध किया, उस पार्टी के कैंडिडेट को आपने जिता दिया। आज जो इसका असली हकदार था उसके साथ जनता ने धोखा कर दिया। ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात हो। बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास को ध्यान में रखकर अयोध्या में ढेरों प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया गया, शहर के अंदर सड़कों को मजबूत किया गया, सीवर लाइन, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया गया, अयोध्या के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। तमाम बड़े ग्रुपों ने अयोध्या में निवेश किया, नए होटल्स बने। 394 करोड़ से 4 लेन अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, NH27 से रामपथ तक रेलवे पारपथ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज, दर्शन नगर के पास रेलवे ओवरब्रिज आदि का कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा अमानीगंज में मल्टी लेवल पार्किंग, कलेक्ट्रेट के पास स्मार्ट वाहन पार्किंग, पंचकोसी और 14 कोसी मार्ग पर इंटरप्रिटेशन वाल का निर्माण, परिक्रमा मार्ग पर 25 से ज्यादा पर्यटन स्थलों और कुंडों का विकास, डेकोरेटिव पोल और हेरिटेज लाइनों की स्थापना कार्य, कौशल्या सदन का निर्माण, मुक्ति बैकुंठ धाम के विकास का कार्य किया गया। यही नहीं, अयोध्या के 7 वार्डों में 24 घंटे जलापूर्ति, सूर्यकुंड के पास आरओबी, मार्च में अयोध्या अकबरपुर मार्ग पर फतेहपुर आरओबी, अयोध्या बिल्हौर 4 लेन सड़क, गुप्तार घाट का सौंदर्यीकरण, नया घाट से लक्ष्मण घाट तक पर्यटन सुविधाओं का विकास, अयोध्या सोलर सिटी का कार्य पूरा किया गया। अप्रैल में अवध बस स्टैंड के पास आश्रय गृह का निर्माण कराया गया। नाका बाईपास के पास कल्याण भवन का निर्माण हुआ। 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया। तो अयोध्या सीवरेज योजना का पार्ट 1 पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 473 करोड़ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया गया और 1140 करोड़ के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का विस्तारीकरण पूरा किया गया। इसके साथ ही NH27 में लखनऊ अयोध्या खंड का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया गया। ग्रीन फील्ड टाउनशिप परियोजना, वशिष्ठ कुंड आवासीय परियोजना, नगर निगम और विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन, सिपेट केंद्र, गुप्तार घाट और राजघाट के बीच नए पक्के घाटों का निर्माण किया गया। इसके अलावा पुराने घाटों का जीर्णोद्धार हुआ। राम की पैड़ी पर दर्शक दीघा, राम की पैड़ी से राजघाट तक और राजघाट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक श्रद्धालु भ्रमण पथ का मजबूतीकरण, सौंदर्यीकरण का कार्य भी योगी सरकार ने किया। आज अयोध्या पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहर के तौर पर उभर कर सामने आया। इतने सारे विकास मोदी और योगी ने किए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर इतना कुछ करने के बाद भी वहां की जनता के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, खोपड़ी में कुछ नहीं जा रहा, तो क्या कहा जाए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो हर वो काम किया किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में शर्म तक नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर ये सरकार से खुश नहीं है, तो क्या इनको खुश करने के लिए सीएम योगी इनके घर के कामों में जुट जाए, इनके घर के काम करने लगे ताकि ये लोग खुश हो जाएं। खास बात यह है कि अयोध्या में पिछले कुछ सालों में विकास के जितने काम हुए उतने शायद ही पूरे देश में किसी शहर में हुए होंगे। इसके बावजूद भी यहाँ की जनता का दिल नहीं भरा, तभी तो ऐसा नतीजा सामने आया। ये हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको गांव, शहर, राज्य और देश के विकास से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, वही समझते हैं, क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरह से जातिवाद के चक्कर में पड़ के खराब हो चुका है। सही और गलत की पहचान इन लोगों ने पूरी तरीके से खो दी है,
क्योंकि विकास से लेकर धार्मिक कार्यों तक जिस बीजेपी ने अयोध्या को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसको अयोध्या की जनता ने ऐसा सिला दिया। लेकिन इस बार जश्न मनाने वाले और बीजेपी को कोसने वाले ये समझ ले कि इसमें मोदी और योगी सरकार की हार नहीं हुई है, वहां की जनता की बेशर्मी सबके सामने आ गई है। ये वहां के हिंदुओं की हार है। और सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार को इतना कुछ करने की जरूरत थी, करना चाहिए था, या इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर अयोध्या की जनता ने जो मोदी और योगी के साथ किया वो शायद माफी के काबिल नहीं है। और आस्तीन के सांप वाली कहावत को भी इन लोगों ने सही साबित कर दिया। वही बीजेपी की हार पर जश्न मना रहे मुसलमान हिंदुओं को चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मोदी और योगी से ये लोग माफी भी मांगते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।